लेक्चर्स थे, इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। उस पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल में आज जो हम लास्ट पार्टिसिपल है जिसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है और इसका यूज कैसे किया जाता है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, कृपया आप एंड तक वीडियो को देखते रहना, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि पॉइंट में ये बताया गया है कि हैविंग प्लस V3 को परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। यानी हैविंग के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो तो उसे हम बोलते हैं कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। ओके, दूसरी बात, इसका प्रयोग तब करते हैं जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य हो। क्लियर? यानी सब्जेक्ट एक हो और दो कार्य करे तो उस कंडीशन में हम परफेक्ट पार्टिसिपल के करते हैं प्रयोग। तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग प्लस V3 को हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल और सब्जेक्ट एक ही है। अब देखिए क्या है कि सब्जेक्ट एक है, उसके द्वारा दो एक्शन हो रहा है, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल का हम प्रयोग तब करेंगे कि जब पहला कार्य पूर्ण रूप से हो चुका हो और सेकेंड काम बाद में हुआ हो। तो जो कार्य पहले हुआ हो उस पार्ट में उस सेंटेंस के लिए हमें हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करना है। जो कार्य बाद में हो और जिस टेंस में हो उस टेंस में उसे हम ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है ना कि हैविंग प्लस V3 का हिंदी करने पर करके के बाद होता है, यानी हैविंग के साथ V3 लगा हो। ओके, तो हैविंग प्लस V3 का अगर हम हिंदी निकाले तो इसका हिंदी होगा करके या के बाद। हैविंग का मतलब होता है करके या के बाद। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि बाजार जाकर मैं एक मोबाइल खरीदा। देखिए, बाजार जाकर मैं एक मोबाइल खरीदा, सब्जेक्ट मैं एक ही है, पहला काम किया है बाजार जाने का और दूसरा काम खरीदने का। ठीक है, काम दो है, सब्जेक्ट एक ही है लेकिन उसके द्वारा कार्य दो हो रहे हैं। तो पहला काम बाजार गया है तब जाकर के मोबाइल खरीदा। भाई आपका घर अगर दूर है तो बाजार जाने में टाइम लगेगा ही लगेगा। तो जब एक कार्य बढ़िया से कंप्लीट हो जाए, परफेक्ट हो जाए, तो उस वाले पार्ट को हम हैविंग से बनाते हैं। तो देखिए यहां पर आ गया कर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे बाजार जाने के बाद या बाजार जाकर मैं एक मोबाइल खरीदा। तो इसको लिखते हैं हैविंग, गो का थर्ड फॉर्म गॉन बोला हो ना कि हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है। गॉन टू मार्केट, हैविंग गॉन टू मार्केट, यहां कॉमा लगेगा। मैं एक मोबाइल खरीदा, आई बॉट अ मोबाइल। ओके, अब ये वाला जो पार्ट है इधर लिख सकते हैं या इधर वाला इधर लिख सकते हैं। जैसे कह रहा है कि आई बॉट a mobile having gone to market. Okay dear? अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद मैं सोने चला गया। यानी अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद, देख रहे हैं ना, के बाद, तो के बाद आया तो इसकी मीनिंग लिखिए हैविंग, पूरा करने की मीनिंग हो रही है तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, अपना गृह कार्य। तो यहां मैं से कंफर्म हो जाएगा, अपना मैं है ना सब्जेक्ट, तो अपना की मीनिंग माई होगा। हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क, कॉमा मैं सोने चला गया, आई वेंट टू स्लीप। I went to sleep। हम ऐसे बना सकते हैं जैसे राइट हैंड सेंटेंस को लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड। तो कैसे? I went to sleep having completed my homework।
तो आप समझ गए ना। कोई आपसे पूछे जरा बताओ इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल कहाँ है, तो आपको बोलना देखो यही है, हैविंग के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा। ये देखो इसमें देखो हैविंग है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा, तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल का हिंदी कर के या के बाद होता है। ठीक, अब इस परफेक्ट पार्टिसिपल में एक और टॉपिक है परफेक्ट इंफिनिटिव। क्या? परफेक्ट इंफिनिटिव। शायद आप सुने होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुनेंगे तो आज मैं सुनाई दे रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है, टू हैव प्लस V3 को परफेक्ट इंफिनिटिव कहा जाता है। क्या बोलते हैं? टू यानी टू और हैव प्लस V3, बोला है कि टू हैव प्लस V3 को परफेक्ट इंफिनिटिव कहा जाता है। टू भी लगा हो, हैव भी लगा हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हो, तो इस तरह के वर्ड को हम बोलते हैं कि यह परफेक्ट इंफिनिटिव है। ओके डियर, आई होप कि आप बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, इसका हिंदी कर होता है। क्या होता है? कर। ठीक है, जब हम परफेक्ट इन्फिनिटिव का हिंदी करेंगे तो कर आएगा। ठीक, परफेक्ट इन्फिनिटिव का प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटेटिव के बाद होता है, यानी इसका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटेटिव या क्वालिटी यानी क्वालिटी बताने वाले वर्ड के बाद होता है, जैसे हैप्पी, सैड, बैड, थीन, स्ट्रॉन्ग, फैट, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है, तो इस एडजेक्टिव के बाद होता है। ठीक है, देखिए एग्जांपल्स और क्लियर होगा। क्या कह रहा है कि मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूं। आप सेंटेंस सुने होंगे, नाइस टू मीट यू। ठीक है, आपसे मिलकर खुश हूं, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो देखिए क्या है कि मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूं, तो पहले हमको बनाना है कि मैं बहुत खुश हूं। सिंपली इसको पहले हम चेंज करते हैं, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, हैप्पी, तुरंत यहां पर लिखेंगे टू, क्योंकि ये जो मिलकर आया है ना, तो मिलने की मीनिंग मीट होता है, लेकिन आपसे मिलकर बहुत खुश हूं, पहले मिला हूं तब खुश हूं, यानी एक काम जो है परफेक्ट हो गया है, उसके बाद मैं खुश हूं। तो टू लिखेंगे और यहां जस्ट लिखेंगे हैव। आज जिसमें ये कर लगा है ना, कर, तो ये जो हमेशा कर आएगा ये मेन वर्ब में लग कर आएगा, जैसे मिलकर, खाकर, सोकर, बैठकर, उठकर, तो ये मेन वर्ब में लग कर आएगा। तो मिलने की मीनिंग होता है मीट, तो इसका थर्ड और सेकंड फॉर्म होता है मेट। आपसे मिलकर ने, आपसे मीनिंग यू। I am very happy to have met you. I am very happy to have met you. तो ये रहा आपका परफेक्ट इंफिनिटिव। आप इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं, I am very happy to meet you। जब टू लगाएंगे तो यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, तो हैव हटाना पड़ेगा। ठीक है, I am very happy to meet you. I am very happy to meet you या I am very happy to have met you। ओके, वह मुझे बाजार में देखकर हैरान थी। वह मुझे बाजार में देखकर हैरान थे, यानी वह हैरान थी। बनाते हैं इसको, तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, वह हैरान थी। पहले इस तरह के वर्ड को बना लेते, वह हैरान थी। She was amazed, amazed, she was amazed। देखकर, अब ये मेन वर्ब है, इसमें कर लगा हुआ है, तो यहां लिखेंगे टू, लिखेंगे टू हैव। ठीक, अब देखने की मीनिंग होता है सी, लुक जो भी है, तो चलिए सी लगाते हैं। तो सी का थर्ड फॉर्म सीन, किसे देखकर, मुझे ना, तो मी कहां पर, इन द मार्केट, इन द मार्केट। She was amazed to have seen me in the market। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, She was amazed to see me in the market। हाँ, लिखा है कि हम लोग मैच हार कर बहुत दुखी हैं, तो सिंपली हम लोग बहुत दुखी हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और बहुत दुखी ऑब्जेक्ट है। तो वी आर वेरी सैड। ओके, अब ये जो कर वाला है ये मेन वर्ब है हार कर, लेकिन इसकी मीनिंग लिखने से पहले टू और हैव लिखना पड़ेगा।
तब हारने की मीनिंग होता है लूज, तो इसका थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा लॉस्ट। वी आर वेरी सैड टू हैव लॉस्ट द मैच, द मैच। ठीक, तो टू हैव लॉस्ट, टू हैव सीन, तो टू हैव के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो तो डियर वहां पर आपको कर का मतलब निकालना है, नहीं तो आप बस एक रूल जान गए हैं, हैव मतलब अपने पास रखना और है मतलब चुका चुके चुके। बस ट्रिक ये है कि टू हैव लगा हो तो वहां पर कर का मतलब निकलेगा। ठीक, मेन वर्ब में कर लगा देना है। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव मेट यू। वह मुझे बाजार में देखकर हैरान थी, शी वॉज अमेज्ड टू हैव सीन मी इन द मार्केट। हम लोग मैच हार कर बहुत दुखी हैं, वी आर वेरी सैड टू हैव लॉस्ट द मैच। तो फ्रेंड्स, आई होप कि परफेक्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट इन्फिनिटिव आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर करने का प्रयास कीजिए।